बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं। कोरोना वबा का फैलाव दिन ब दिन संगीन तर होता जा रहा है। 82वें रोज लाहौर में कोरोना वायरस से मजीद 12 अमवात हुई हैं। 24 घंटों में 724 केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं। मुसद्दिका मरीज 15,000 से जायद हो गए। तशवीशनाक हालत वाले मरीजों की तादाद में भी इजाफा हो रहा है। 81 ICU में दाखिल हैं, जबकि 55 को वेंटिलेटर पर मुंतकिल कर दिया गया। 24 घंटों के दौरान लाहौर में कोरोना से मजीद 12 अफराद के जाँ बहक होने की तस्दीक हो गई है। वबा के फैलाव के 82 रोज के दौरान शहर में कोरोना केसेस की मजमूई तादाद 15,234 और 226 अमवात हो चुकी हैं। शहर के सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में कोरोना के 559 मरीज जेर इलाज हैं। 81 मरीज ICU में, जबकि 55 वेंटिलेटर पर हैं। उधर गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान पंजाब भर में कोरोना से मजीद 37 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए हैं। 1615 नए मरीजों की तस्दीक की गई है। सूबे भर कोरोना से अमवात की मजमूई तादाद 607 हो गई है और मुसद्दिका केसेस 31,104 तक पहुंच गए हैं। उधर हेल्थ प्रोफेशनल्स कोरोना वायरस के निशाने पर हैं। एसोसिएट प्रोफेसर एनेस्थीसिया डॉक्टर हाफिज मकसूद कोरोना वायरस के बायस इंतकाल कर गए। एसोसिएट प्रोफेसर एनेस्थीसिया सर्विसेज अस्पताल डॉक्टर हाफिज मकसूद कोरोना वायरस से इंतकाल कर गए। डॉक्टर मकसूद गुज़श्ता एक हफ्ते से सर्विसेज अस्पताल में जेरे इलाज थे। गुज़श्ता रोज तबीयत ज्यादा खराब होने पर वेंटिलेटर पर मुंतकिल किया गया, मगर जान बर ना हो सके और आज हाल के हकीकी से जा मिले। कोरोना के खिलाफ जंग लड़ने वाला कौम का सबूत। डिप्टी सेक्रेटरी अब्दुल्ला नियाज़ी खुद कोरोना वायरस का शिकार हो गया। अब्दुल्ला नियाज़ी पर उम्मीद है कि जल्द सेहतयाब होकर दोबारा कौम की खिदमत करेंगे। कोरोना वबा के खिलाफ जद्दोजहद करते हुए नियाज़ी फैमिली के 2 ब्यूरोक्रेट्स समेत 6 अफराद भी मूजी वायरस का शिकार हो चुके हैं। डिप्टी सेक्रेटरी अब्दुल्ला नियाज़ी 2 माह से सेक्रेटरी प्राइमरी हेल्थ के हमरा कोरोना वायरस के खिलाफ ऑपरेशन चला रहे थे। उनका कोरोना वायरस के खिलाफ जद्दोजहद में अहम किरदार है। अब्दुल्ला नियाज़ी का कहना है कि वो सेहतयाब होकर दोबारा मुल्क व कौम की खिदमत जारी रखेंगे। अब्दुल्ला नियाज़ी फैमिली के 6 अफराद सरकारी ड्यूटी के दौरान कोरोना के खिलाफ जंग में मूजी वायरस का शिकार हुए हैं। डिप्टी सेक्रेटरी अब्दुल्ला नियाज़ी, AC उसामा नियाज़ी, शाहजैन नियाज़ी, अहमद शहरियार नियाज़ी समेत फैमिली के 2 मेंबरान कोरोना वायरस का निशाना बन चुके हैं। ब्यूरोक्रेट अब्दुल्ला नियाज़ी फैमिली की कौम के लिए गिरां कदर खिदमत हैं। सिटी ट्रैफिक पुलिस में भी कोरोना वबा तेजी से फैलने लगी है। दफ्तरी अमले समेत 7 वार्डन्स भी कोरोना वायरस का शिकार हो गए। SP सिटी ट्रैफिक के मुताबिक अकाउंटेंट सिटी ट्रैफिक पुलिस मुश्ताक, इंचार्ज प्रोटोकॉल CTA, ऑफिस इंस्पेक्टर मुबशर भी कोरोना का शिकार हो गए। ड्राइवर CTO कांस्टेबल अशफाक, इंचार्ज ब्रांच ट्रैफिक वार्डन काशिफ, रीडर SP सिटी ट्रैफिक वार्डन उमर जमील का भी कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आ गया, जबकि ड्यूटी ऑफिसर अवैस वहादत रोड और इंस्पेक्टर कामिल को भी कोरोना के बायस करंटीना कर दिया गया। ट्रैफिक वार्डन का कहना है कि चालानों की भरमार के बायस वार्डन ज्यादा कोरोना से मुतासिर हो रहे हैं। कोरोना एक्सपर्ट एडवाइजरी ग्रुप का वायरस की तशखीस के हवाले से अहम फैसला। एंटीबॉडीज टेस्ट पर पाबंदी आयद कर दी गई है। कोरोना की तशखीस के लिए सिर्फ PCR टेस्ट होगा। हेल्थ केयर कमीशन फैसले पर अमल दरामद के लिए मुतहरिक हो चुका है। एक्सपर्ट एडवाइजरी ग्रुप के फैसले के मुताबिक कोरोना के कंफर्म मरीजों का प्लाज्मा अतिया करने के लिए एंटीबॉडीज टेस्ट करवाया जा सकेगा। ताहम कोरोना की तशखीस के लिए एंटीबॉडीज टेस्ट पर पाबंदी आयद कर दी गई है। एंटीबॉडीज टेस्ट करने वाली तमाम प्राइवेट लेबोरेटरीज को हिदायत की गई है कि कोरोना की तशखीस के लिए ये टेस्ट हरगिज न किया जाए। कोरोना के कंफर्म मरीजों का प्लाज्मा अतिया करने के लिए ये टेस्ट कमीशन के मरवजा मायार के मुताबिक किया जा सकता है। सीनियर वजीर पंजाब अब्दुल अलीम खान की ज़ेर सदारत कोरोना पर कायम काबीना कमेटी का अहम इजलास हुआ। कोरोना वबा से लड़ने के लिए गैर लचकदार पॉलिसी, पुलिस, जिले हुकूमत और हेल्थ टीमों को एक्शन का हुक्म दिया गया है। SOPs की खिलाफ वर्जी पर बाजारों और दुकानों को बंद करने के लिए कार्रवाई का हुक्म भी जारी किया गया है। सीनियर वजीर पंजाब अब्दुल अलीम खान की जेर सदारत कोरोना पर कायम काबीना कमेटी के इजलास में कानून, सेहत, इंडस्ट्री और इतलात के सूबाई वुज़रा ने शिरकत की। काबीना कमेटी में चीफ सेक्रेटरी, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी, स्पेशल सेक्रेटरी हेल्थ, IG, कमिश्नर लाहौर समेत दीगर मुतलका अफसरान ने सूबे में कोरोना की मौजूदा सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी। सीनियर वजीर अब्दुल अलीम खान का कहना था कि कोरोना केसेस में इजाफा तशवीशनाक है। शहरियों को जिम्मेदाराना रवैया इख्तियार करना होगा। कोरोना SOPs पर अमल दरामद हर शख्स की जिम्मेदारी है। सीनियर वजीर ने कहा कि कोरोना की मौजूदा सूरत हाल के मुताबिक सख्त फैसले करना होंगे। लाहौर, मुल्तान, फैसलाबाद, गुजरांवाला, रावलपिंडी और गुजरात में आज से ही सख्त फैसला किया जाए। इंतजामिया और ट्रैफिक पुलिस SOPs की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ मुश्तरका कार्रवाई करे।
शहर में कोरोना SOPs पर अमल दरामद और बड़ी मार्केट्स बंद करने का मामला है। सूबाई वज़ीर सनअत और तिजारत मियां असलम इकबाल की ज़ेर सदारत इजलास में 18 बड़ी मार्केट्स के सदूर ने शिरकत की। हुकूमत की जानिब से कोरोना SOPs पर अमल दरामद ना करने वाली बड़ी मार्केट सील करने का फैसला किया गया है। सूबाई वज़ीर सनअत और तिजारत मियां असलम इकबाल की ज़ेर सदारत टाउन हॉल में मुनक़िदा इजलास में कमिश्नर लाहौर सैफ अंजुम, डिप्टी कमिश्नर दानिश अफजाल, CCPO जुल्फ़कार हमीद समेत बड़ी मार्केटों के सदूर और ताजिर रहनुमाओं ने शिरकत की। सूबाई वज़ीर सनअत और तिजारत मियां असलम इकबाल का कहना है कि इजलास में बामी मुशावरत से फैसला किया गया है कि कल से शहर की बड़ी मार्केटों के सरप्राइज विजिट किए जाएंगे। जहाँ SOPs की खिलाफ वर्जी पाई गई, एक दुकान ही पूरी मार्केट को सील किया जाएगा। कल से सरप्राइज़ विज़िट करके आज भी इंतज़ामिया उस हवाले से बड़ी मुतहरक है और वो मुख्तलिफ जगहों पर देख रही है। कल हम सरप्राइज़ विज़िट करेंगे और फिर उसके बाद अगर किसी बाज़ार के अंदर भी वायलेशन पाई गई SOPs के हवाले से, किसी दुकान एक को बंद नहीं किया जाएगा, उस पूरे बाज़ार को बंद किया जाएगा। ये हमने आपस में किया। इजलास में मदु ना करने पर हाल रोड के ताजरों बाबर खान और अमीन मजहर भट्ट ने एहतजाज किया और कहा कि इजलास में मनपसंद ताजरों को बुलाया गया जो काबिल कबूल नहीं। मिंट गुमड़ी मार्केट के सदर का कहना था कि एक दुकानदार की गफलत पर पूरी मार्केट बंद नहीं होनी चाहिए। एक बंदे की सज़ा पूरी कौम को नहीं दी जा सकती। हम इंतज़ामिया के साथ पहले भी तावन करते रहे हैं, आगे भी करते रहेंगे। हमारा सिर्फ कहना यही है कि आप मार्केटों में आएँ। इंतज़ामिया जैसे मैं मोंटगोमरी रोड का सदर हूँ, मेरे पास आपकी पूरी कमेटी आए, हम उनके साथ तावन करेंगे, डोर टू डोर लेके चलेंगे। जिसने नहीं किया होगा आप उस दुकानदार को पनिश करें, उसको जुर्माना करें, आप उसकी दुकान सील करें। अब एक बंदे की सज़ा अगर आप कहें जी कि मैं पूरी मार्केट को सील कर दूं, तो देखें कि वो एक बंदा नहीं है। वहाँ पे कम से कम अगर मोंटगोमरी रोड की बात करते हैं तो 1700 दुकानें हैं वहाँ पे। जिला इंतजामिया ने कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी पर कार्रवाइयाँ शुरू कर दी। शहर में मजमूई तौर पर 63 दुकानों को कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी पर सील किया गया है, जबकि कल से मजीद वसी पैमाने पर कार्रवाइयों का अंदिया दे दिया गया है। कैमरामैन नासिर कैमरा, उस्मान अलीम, सिटी 42। लाहौरियों के लिए बड़ी खबर यह है कि कोरोना लॉकडाउन में नरमी के बाद कल से शहर भर के पार्क्स कोरोना SOPs के तहत खोलने का फैसला कर लिया गया है। पंजाब हुकूमत के जराये के मुताबिक PHA को शहर को पार्क्स खोलने के बाकायदा इजाजत दे दी गई है। DGP HA मुजफ्फर खान के मुताबिक तमाम पार्कों को महकमा सेहत के SOPs के मुताबिक खोला जाएगा। DG मुजफ्फर खान का कहना है कि पार्कों में बच्चों के झूले और खेलने के मकामात बंद रहेंगे। DGP HA के मुताबिक पार्क्स में मास्क और ग्लव्स का इस्तेमाल लाजमी, इसके बगैर एंट्री न हो सकेगी। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रखिएगा। कोरोना से बचाव के लिए SOPs की खिलाफ वर्जी पर आम आवाम को भी जुर्माने करने का फैसला कर लिया गया है। पंजाब भर में मास्क ना पहनने पर 500 रुपए जुर्माना होगा। पब्लिक मकामात पर थूकने पर भी 500 रुपए जुर्माना होगा, जबकि SOPs की खिलाफ वर्जी पर बस मालिकान को 10,000 रुपए तक जुर्माना होगा। सीनियर सूबाई वजीर अब्दुल अलीम खान की सरबराही में कोरोना की काबीना कमेटी का इजलास हुआ। इजलास में सेक्रेटरी बराए महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर ने जुर्माने आयद करने के हवाले से ब्रीफिंग दी। इस मौका पर जुर्माने आयद करने के हवाले से बाकायदा मंजूरी दे दी गई। महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर को पुलिस और जिला इंतजामिया के साथ मिलकर SOPs तय करने का कहा गया है। करंटीना में महकमा सेहत के SOPs की खिलाफ वर्जी पर 2,000 रुपए जुर्माना होगा। घर में करंटीना SOPs के खिलाफ वर्जी करने वालों को 2,000 रुपए जुर्माना होगा। मार्केट कमर्शियल एरियाज में समाजी फासला न करने पर 2,000 रुपए जुर्माना दुकान के मालिक को होगा। पब्लिक ट्रांसपोर्ट और इंतजामिया को भी SOPs की खिलाफ वर्जी पर जुर्माने होंगे। बस मालकान को समाजी फासला और दीगर SOPs के खिलाफ वर्जी पर 10,000 रुपए तक जुर्माना होगा। SOPs की खिलाफ वर्जी पर वैगन मालिक को 5,000, कार मालिक को 2,000 रुपए जुर्माना होगा। ऑटो रिक्शा और 2 व्हीलर्स को SOPs की खिलाफ वर्जी पर 500 रुपए जुर्माना किया जाएगा। पंजाब हुकूमत की जानिब से जुर्मानों से मुतल्लिक नोटिफिकेशन जल्द जारी कर दिया जाएगा। और शहरी तैयार हो जाएं, बगैर मास्क ड्राइविंग पर चालान टिकट जारी होंगे। लाहौर पुलिस ने 8 टीमें तश्कील दे दी हैं। CDO सैयद हमाद आबिद का कहना है कि मोटरसाइकिल और गाड़ी पर मास्क न पहनने वालों को चालान टिकट जारी होंगे। कार्रवाई के लिए CTO और DC लाहौर ने 8 मुश्तरका टीमें तश्कील दे दी हैं। मुश्तरका टीमें मुख्तलिफ मुकामात पर कोरोना SOPs पर अमल दरामद न करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करेंगी। CTO का मजीद कहना था कि कार में 1 से ज़ायद सवारों की सूरत में सबके लिए मास्क पहनना लाजमी होगा।
कोरोना SOPs पर सख्ती से अमल दरामद करवाया जाएगा। उन्होंने कहा कि शहरी अपनी और दूसरों की हिफाजत के लिए गाड़ी और मोटरसाइकिल चलाते वक्त मास्क जरूर पहने। कोरोना वायरस के मरीजों की जान बचाने वाला इंजेक्शन नापैद होने का मामला है। पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन ने इंजेक्शन की अदम दस्तयाबी को ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी की संगीन गफलत करार देते हुए CEO ड्रैब की बरतरफी का मुतालबा कर दिया है। PMA ने इंजेक्शन एक्टेमरा मार्केट में नापैद होने का जिम्मेदार बराह रास्त ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी को ठहरा दिया है। डॉक्टर अशरफ निजामी, डॉक्टर इजहार चौधरी और डॉक्टर शाहिद मलिक समेत ओहदेदारान ने कहा कि ड्रैब की बराह रास्त जिम्मेदारी थी कि कोरोना के मरीजों की जिंदगियां बचाने के लिए इंजेक्शन की अर्जा निर्खों पर दस्तयाबी यकीनी बनाया जाए। इस मामले पर ड्रैब हुकाम संगीन गफलत के मुर्तकिब पाए गए हैं। PMA ओहदेदारान ने वफाकी हुकूमत से मुतालबा किया है कि CEO ड्रैब को फौरी मुलाजमत से बरतरफ किया जाए। उन्होंने कहा कि कोरोना के मरीजों के लिए जान बचाने वाले इंजेक्शन की फौरी फराहमी के लिए हंगामी बुनियादों पर इकदाम किए जाएं। लॉकडाउन में नरमी। पंजाब हुकूमत ने लॉकडाउन में नरमी के बाद खेलों की सरगर्मियां शुरू करने का फैसला कर लिया है। खेलों के मैदान दोबारा से आबाद करने के लिए सिफारिशात भी मुरतब कर ली गई हैं। पंजाब हुकूमत ने लॉकडाउन में नरमी का फायदा खेलों के मैदानों को भी देने का फैसला किया गया है। पंजाब हुकूमत मरहलावार खेलों की सरगर्मियां बढ़ाएगी। तहम खेलों की सरगर्मियां शुरू करने का हतमी फैसला नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल करेगी। हुकूमत पंजाब की जानिब से दी गई सिफारिशात में इब्तदाई तौर पर 8 खेलों की सरगर्मियां शुरू की जाएंगी। खेलों की सरगर्मियां कोरोना के इंसदाद के हवाले से मुरतब किए जाने वाले SOPs को मद्देनजर रखते हुए शुरू की जाएंगी। मुरतब की गई सिफारिशात में क्रिकेट, एथलेटिक्स, बैडमिंटन, टेबल टेनिस, टेनिस की सरगर्मियां शुरू करने की सिफारिश की गई है। मार्शल आर्ट्स, ताइक्वांडो, जुजुत्सु के ट्रेनिंग सेशन शुरू करवाने की भी सिफारिश की गई है। फुटबॉल और हॉकी के ट्रेनिंग सेशंस भी शुरू करवाए जाएंगे। शहर में पेट्रोलियम मसनूआत की संगीन किल्लत, बहरान शदीद तर हो चुका है। मुगलपुरा, लालपुर, जोहर टाउन, फैसल टाउन, मुल्तान रोड, शिमाली लाहौर समेत मुतअद्दिद इलाकों में पेट्रोलियम मसनूआत नायाब होने से पेट्रोल पंप्स बंद हो चुके हैं। पेट्रोल बहरान से बेनियाज हुकूमत पर शहरियों की कड़ी तनकीद नाअहल करार दे दिया। शहर में पेट्रोलियम मसनूआत की किल्लत का बहरान संगीन सूरत हाल इख्तियार कर गया। शहर के मुतादिद इलाकों में पेट्रोल पंप्स के पास जखीरा खत्म होने से पंप्स बंद हो गए। मुगलपुरा, ताजपुरा स्कीम, जौहर टाउन, बंद रोड, गुलशन रावी, ठोकर, शुमाली लाहौर, फैसल टाउन, चादरा समेत मुतादिद इलाकों में पेट्रोल पंप्स बंद हो गए। शहरी पेट्रोल की तलाश में ख्वार होते रहे। इनके तो गुड गवर्नर का ये हाल है कि चिकन नहीं कंट्रोल होता। आप पेट्रोल की बात कर रहे हैं, पेट्रोल तो पूरी पाकिस्तान को जरूरत है, पूरी दुनिया में जरूरत होती है। तो जो लोग चिकन और टमाटर नहीं कंट्रोल करते उन्होंने क्या करना है। इधर लोग तंग ही तंग हैं। लोग फरदोस मार्केट चाल से इधर आ रहा हूँ, सर्वर हस्पताल को तो पेट्रोल नहीं मिल रहा। इतना जलील और सस्ता जरूर है पर जलील कर रहे हैं बहुत इंतहा का। फैसल टोन तो उत्ते तक आ गए हैं जी, तेल नहीं लभदा पिया जी। हुकूमत नूं सोचना चाहिए इस बारे कि तेल गरीब आदमी को तो मिलना चाहिए। गवर्नमेंट को चाहिए इस चीज़ों का मेक श्योर करें, चेक एंड बैलेंस रखें, लेकिन अब नहीं करते तो सफ़र आवाम को ही करना पड़ता है। मुसद्दिका ज़राए के मुताबिक प्राइवेट ऑयल मार्केटिंग कंपनीज ने पेट्रोलियम मसनूआत सस्ती होने के चक्कर में बर वक्त खरीदारी ही ना की और 1 जून से कीमतें कम होने के बाद पेट्रोलियम मसनूआत की खरीदारी के ऑर्डर्स दिए, जिसके बायस तलब और रसद का तवाज़ुन बिगड़ा और बहरान पैदा हो गया। जनरल सेक्रेटरी पेट्रोलियम डीलर्स ख्वाजा आतिफ ने कहा कि वजारत पेट्रोलियम ने भी गफलत का मुजाहरा किया और 20 दिन का स्टॉक रखने की पाबंद कंपनीज का जखीरा चेक क्यों ना किया। ओगरा और पेट्रोलियम मिनिस्ट्री थोड़े से एक्टिव हो और इनको फोर्स करें। ये कारोबार है, जब 15-15 रुपए लीटर कम हुआ तो हम छोटी एंटिटी हैं, हमने उस वक्त हमने भी लॉस उठाया है। तो जब ये प्रॉफिट बना रही थी रिफाइनरीज और OMCs, उस वक्त इनको कारोबार का ख्याल नहीं आया, तो सारा बर्डन इन्होंने जो है वो PSO पे डाल दिया है। ताहम मार्केटिंग कंपनीज के जराये का ये कहना है कि आइंदा 2 से 3 रोज में लाहौर में पेट्रोलियम मसनूआत की सप्लाई तलब के मुताबिक पहुंच जाएगी और बहरान खत्म हो जाएगा। कैमरामैन मोहम्मद अंजुम के साथ शहजाद खान अब्दाली, सिटी 42। पाकिस्तान फ्लोर मिल्स एसोसिएशन ने हुकूमत से 10 लाख टन गंदम दरामद करने का मुतालिबा कर दिया है। चेयरमैन पाकिस्तान फ्लोर मिल्स एसोसिएशन पंजाब जोन अब्दुर्रऊफ मुख्तार कहते हैं, अवाम को सस्ते दामों आटा फराहम करने के लिए हुकूमत को सस्ती गंदम की फराहमी यकीनी बनाना होगी।
शादमान में सिटी 42 से गुफ्तगू करते हुए अब्दुल रऊफ मुख्तार ने कहा कि नाक़िस पॉलिसियों के बायस आज गंदम की कीमत 1600 रुपये फी मन से तजावुज कर चुकी है। आने वाले महीनों में गंदम की कीमत में मजीद इजाफा हो सकता है, इसलिए 10 लाख टन गंदम दरामद की जाए ताकि मकामी गंदम की कीमत में इस्तेहकाम आ सके। उन्होंने कहा कि हुकूमत गंदम दरामद करने के साथ साथ फ्लोर मिल्स को सरकारी गंदम का अजरा भी करे ताकि आवाम को सस्ता आटा फराहम किया जा सके। उन्होंने कहा कि फ्लोर मिल्स के पास गंदम मौजूद नहीं है। महकमा खुराक पंजाब ने अपना हदफ पूरा करने के लिए फ्लोर मिल्स को गंदम की खरीदारी नहीं करने दी। अब्दुल रऊफ मुख्तार का कहना था कि अभी भी पास्को और पंजाब के मुख्तलिफ सरकारी महकमे फ्लोर मिल्स के गंदम के ट्रक रोक रहे हैं, जिससे हालात मजीद खराब हो सकते हैं। सरकारी निर्खनामे के मुताबिक मुर्गी के गोश्त की फरोख्त यकीनी न बनाई जा सकी। लाहौर पोल्ट्री ट्रेडर एसोसिएशन ने कारोबार बंद करने की धमकी दे दी है। कहते हैं कि ब्रायलर चिकन की कीमतों के ताजुन के हवाले से हाई कोर्ट से रुजू कर रहे हैं। सरकारी नरखनामे में मुर्गी के गोश्त की कीमत 10वें रोज ही 260 रुपए मुकर्रर की गई, लेकिन इस कीमत पर शहर के किसी भी इलाके में फरोख्त को यकीनी न बनाया जा सका। शहर में मुर्गी का गोश्त 350 रुपए फी किलो तक ही फरोख्त होता रहा। लाहौर पोल्ट्री ट्रेडर्स एसोसिएशन के सदर तारिक जावेद का कहना है कि 2 रोज कबल सेक्रेटरी इंडस्ट्री और सेक्रेटरी लाइफ स्टॉक से मुलाकात में तय पाया था कि मुर्गी के गोश्त की सरकारी कीमत 300 रुपए फी किलो मुकर्रर की जाएगी, लेकिन वजीर आला ने मंजूरी नहीं दी। उन्होंने कहा हम हाई कोर्ट से रुजू कर रहे हैं, हाई कोर्ट से भी रिलीफ ना मिला तो फिर कारोबार बंद कर देंगे। कोई हाई कोर्ट से रिलीफ नहीं मिलता तो पंजाब भर के जो पोल्ट्री सप्लायर्स हैं, पोल्ट्री शॉपकीपर्स हैं, वो अपना अपना कारोबार बंद करके घरों में बैठ जाएंगे, क्योंकि गिरफ्तारियां और जुर्माने सिर्फ हमारे हो रहे हैं। बाकी महंगा बेचने वाले फार्मर को कोई नहीं पूछ रहा। दूसरी तरफ शहरियों का कहना है कि मुर्गी समेत तमाम अशिया ज़रूरिया की कीमतों में होशरुबा इजाफा हो चुका है और कीमतों को कंट्रोल करने के लिए हुकूमत की जानिब से कोई इकदामात नजर नहीं आ रहे। फिलहाल तो बहुत ज़्यादा महंगाई है, तो प्लीज़ अच्छा ज़रा कम करें, बहुत ज़्यादा हम तो देख कर रेट जा रहे हैं वापस। गरीब तो सिर्फ अब कोरोना से मर जाए तो वो बेहतर है उसके लिए। हर चीज़ महंगी है, कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है कि जो आदमी जिसे हाथ लगाए और खा ले। सस्ता तो तां होएगा ना ये 100 120 या 150 200 होएगा इत्थे दी कारण, क्योंकि मुर्गी का रेट जिहड़ा वो 300 के करीब पहुंचा गया। हुकूमत की जानिब से मुर्गी के गोश्त की कीमत का तयन ना होने से आम शहरी महंगे दामों मुर्गी का गोश्त खरीदने पर मजबूर हैं। कैमरामैन राना मशहूद के साथ हसन अली, सिटी 42। जोनल एडमिनिस्ट्रेटर दरबार हजरत दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह सिकंदर जुल्कुनैन खिची कोरोना वायरस के बायस इंतकाल कर गए हैं। सिकंदर जुल्कुनैन खिची तबीयत नासाज होने की वजह से चंद रोज कबल रुखसत पर रवाना हुए थे। हालत ज्यादा खराब होने पर उन्हें अस्पताल दाखिल करवाया गया, तहम कोरोना वायरस की वजह से खालिक हकीकी से जा मिले। सिकंदर जुल्कुनैन खिची को 2 साल कबल डेपुटेशन पर दाता दरबार में बतौर एडमिनिस्ट्रेटर तैनात किया गया था। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने कहा है कि अक्सर जगहों पर कोरोना SOPs पर अमल दरामद नहीं किया जा रहा, जिस पर सख्ती से एक्शन की हिदायत जारी की गई हैं। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने अपने ट्वीट में कहा है कि हुकूमत ने मुमकिना भूख और अफलास के पेश नज़र लॉकडाउन में नरमी की थी, लेकिन साथ ही तमाम मुतल्लिका एसोसिएशंस ने SOPs पर अमल दरामद करवाने का वादा भी किया था, लेकिन अक्सर जगहों पर SOPs पर बिल्कुल अमल दरामद नहीं किया जा रहा, जिस पर पंजाब भर में सख्त एक्शन शुरू करने की हिदायत जारी कर दी गई हैं। कोरोना वायरस की वबा से पैदा होने वाला बहरान साफ पानी के मंसूबों को भी निकल गया। नए माली साल में वाटर सप्लाई एंड सैनिटेशन के लिए खतीर फंड्स मुख्तस नहीं होंगे। पंजाब में वाटर सप्लाई और सैनिटेशन के लिए नए माली साल में 7 अरब 75 करोड़ रुपए ही मुख्तस करने की तजवीज़ दी गई है। नए माली साल में पंजाब हुकूमत को बजट बनाने में शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। साबिक दौरे हुकूमत में जहां साफ पानी के मंसूबों पर अरबों रुपए का फंड्स मुख्तस किया जाता रहा, वहीं अब साफ पानी की फराहमी के लिए सिर्फ 2 अरब रुपए से ज्यादा के फंड्स मुख्तस करने की तजवीज़ है। ज़राए के मुताबिक आबे पाक अथॉरिटी के 8 अरब रुपए के मेगा मंसूबे पर भी कम बजट मुख्तस होगा। ज़राए ने बताया है कि पंजाब भर में वासा को सालाना दी जाने वाली सब्सिडी के लिए भी बजट कम मुख्तस होगा। माली साल में वासा, साफ पानी, सीवरेज के निकास के मंसूबों के लिए भी सिर्फ 7 अरब 75 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। हुकाम के मुताबिक माली बहरान और फंड्स की किल्लत के लिए वाटर सप्लाई एंड सैनिटेशन को खतीर बजट देना मुश्किल होगा। गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन, ट्रांसफर और टोकन टैक्स की अदायगी के लिए शुरू किया गया महकमा एक्साइज का ऑनलाइन अपॉइंटमेंट सिस्टम शुरू होते ही बेसूद साबित होने लगा है। पहले 2 रोज में 57 शहरियों ने अपॉइंटमेंट ली। सिर्फ 23 ट्रांजैक्शन के लिए दफातर में आए। 2 रोज में ही करोड़ों रुपए की कम वसूली हुई।
कवा चला हंस की चाल, अपनी चाल भी भूल गया, ये कहावत महकमा एक्साइज पर बिल्कुल दुरुस्त बैठती है। महकमा एक्साइज ने गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन के लिए शहरियों की सहूलत के पेश नजर अपॉइंटमेंट सिस्टम मुतारिफ करवाया, जो मुअस्सर साबित होने की बजाय नुकसानदेह साबित हो रहा है। 2 दिनों में महकमा एक्साइज की बुकिंग न होने के बराबर रही। करोड़ों रुपए कम टैक्स वसूल किया गया, लेकिन एक्साइज के साइंसदान अब भी मैनुअल सिस्टम शुरू करने के हक में नहीं है। ऑनलाइन सिस्टम ने सब कुछ उलट पलट कर रख दिया है। दफातर के अखराजात पहले जितने और कमाई कई गुना कम हो गई। नए सिस्टम के तहत एक्साइज 2 रोज में सिर्फ 15 लाख से जायद का टैक्स जमा कर सका है। ऑनलाइन सिस्टम से पहले एक्साइज को रोजाना 1.5 से 2 करोड़ का रेवेन्यू जमा होता था। नए सिस्टम के तहत पहले रोज 11 लाख और दूसरे रोज 4.5 लाख से जायद का टैक्स इकट्ठा किया गया है। इन हालात में आवाम भी ख्वार हो गए हैं, क्योंकि शहरियों को बगैर शनाख्ती कार्ड और बुकिंग का SMS दिखाए दफ्तर में दाखिले की इजाजत नहीं है। ऑनलाइन सिस्टम की आगाही न होने की वजह से रोजाना दफातर आने वाले 3000 से जायद शहरियों की औसत तादाद कम होकर सिर्फ 12% रह गई है। अली साही, सिटी 42, लाहौर। पंजाब हुकूमत ने बल्दियाती एक्ट 2019 के मुकम्मल निफाज की जानिब बड़ा कदम उठा लिया है। 455 बल्दियाती इदारों के एडमिनिस्ट्रेटर्स और मेयर्स को इख्तियारात तफवीज़ करने के लिए एडिशनल चीफ सेक्रेटरी की सरबराही में 12 रुकनी कमेटी तश्कील दे दी गई है। वज़ीर आला पंजाब के अहकामात पर LDA, वासा, PHA, सॉलिड वेस्ट, एजुकेशन, हेल्थ समेत दीगर इदारों को इख्तियारात देने के लिए सेक्रेटरी बल्दियात पंजाब डॉक्टर अहमद जावेद कासी ने एडिशनल चीफ सेक्रेटरी की निगरानी में 12 रुकनी कमेटी बना दी है। तमाम अलाइड महकमों के एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल का सरबराह मेयर होगा। मौजूदा सूरत हाल में इख्तियारात कमिश्नर्स और डेप्यूटी कमिश्नर्स को दिए जाएंगे। कमेटी के कन्वीनियर एडिशनल चीफ सेक्रेटरी पंजाब होंगे। नोटिफिकेशन के मुताबिक कमेटी के मेंबरान में सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट, सेक्रेटरी हाउसिंग, सेक्रेटरी कानून, कमिश्नर लाहौर के नाम शामिल हैं। कमेटी मेंबरान में DG LDA, MD वासा, DGP HA, MD LWMC, डायरेक्टर लीगल लोकल गवर्नमेंट और एक अवामी नुमाइंदा भी कमेटी में शामिल होगा। सूबाई वज़ीर ख़जाना हाशिम जवां बख्त का कहना है कि कोरोना के बाद मौशी सूरत हाल के पेश नज़र बजट 2020-21 में खिदमात की फराहमी पर आयद सेल्स टैक्स में खुसूसी रियायत दी जाएगी। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू हर तरह के प्रॉपर्टी टैक्स की अदायगी में सहूलत मुहैया करेगा। वज़ीर ख़जाना पंजाब की ज़ेर सदारत वज़ारती कमेटी ब्राय रिसोर्स मोबालाइजेशन माली साल 2020-21 के तीसरे और आखिरी इजलास में सूबाई वज़ीर ब्राय आपाशी मोहसिन लगारी, वज़ीर ब्राय एक्साइज एंड टैक्सेशन हाफिज मुमताज़ अहमद, मुशीर ब्राय ज़रात अब्दुल हई, सेक्रेटरी फाइनेंस अब्दुल्ला सुम्बुल, मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू और मुतल्लिका महकमों के सेक्रेटरीज ने शिरकत की। सेक्रेटरी बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने सूबाई वज़ीर को वसूलियों में दरपेश मसाइल से आगाह करते हुए बताया कि बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में नॉन टैक्स वसूलियों के वसी इम्कानात हैं। गैर कानूनी कब्जों, स्टे ऑर्डर्स और कोर्ट केसेस के मुकाबले में इख्तियारात का फुकदान मसाइल में इजाफे का सबब बन रहा है। वफाकी बजट 2020-21 की आमद है। बजट का ऐलान 12 जून को मुतवक्की है। सदर लाहौर चैम्बर इरफान इकबाल शेख ने वफाकी हुकूमत से रवां साल बिजनेस फ्रेंडली बजट देने का मुतालबा कर दिया है। इरफान इकबाल शेख कहते हैं कोरोना के बायस साल 2020 मुल्क की मुआशी तारीख का बदतरीन साल साबित हुआ है। कोरोना वायरस के बायस रवां साल बिजनेस कम्युनिटी के लिए डरावना ख्वाब साबित हुआ। सनत और तजारत में अरबों रुपए का नुकसान हुआ। सदर लाहौर चैम्बर इरफान इकबाल शेख कहते हैं कि हुकूमत मुआशरत की बहाली के लिए बिजनेस फ्रेंडली बजट का ऐलान करे। हमारे पास कैश बिजनेस के लिए पैसे चाहिए होंगे तो देखिए, जब आपने एकदम लॉकडाउन किया तो आपके जो जितना भी इंडस्ट्रीज था उसके पैसे सारे आगे फंसे हुए थे, जिसको उन्होंने आगे माल सामान सप्लाई किया हुआ था। अब उनके बिजनेस भी नहीं चले तो वो भी अभी पैसे नहीं दे सकते और वो उनको भी पैसे चाहिए अपनी फैक्ट्री को चलाने के लिए। सदर लाहौर चैम्बर ने कहा कि विफाकी हुकूमत SMEs सेक्टर के लिए 50 लाख तक बगैर सूद कर्जा देने का ऐलान करे। ऑडिट की तलवार कम अज कम 2 साल के लिए हटाई जाए। विद होल्डिंग टैक्स का खात्मा किया जाए। इरफान इकबाल शेख ने कहा कि सरमाए की गर्दिश संगीन मसला हो गया है। सरमाया कहीं से भी आए, जराए नहीं पूछे जाए। हमने गवर्नमेंट से ये कहा था कि आपने एक काम करना है कि जो हमारा एक तो इंटरेस्ट रेट हमारा जो है ना वो 13.25 से शुक्र है गवर्नमेंट ने 8% कर दिया, बट इसको हमें और कम करना पड़ेगा। शहर की बिजनेस कम्युनिटी ने कहा कि विफाकी हुकूमत ने रवां साल बिजनेस फ्रेंडली बजट दिया तो ही मुल्क मुआशी दबाव से निकल सकेगा, वरना इक्तसादी हालात मजीद खराब होंगे। कैमरा टीम के साथ शहजाद खान अब्दाली, सिटी 42।
वजीर हवाबाजी गुलाम सरवर खान का कहना है कि तैयारा हादसे पर वजीर आजम ने इस्तीफा मांगा, ना ही मैंने पेशकश की है। तैयारा हादसे की इब्तदाई रिपोर्ट 22 जून तक पब्लिक कर दी जाएगी। मुकम्मल रिपोर्ट 6 माह में तैयार की जाएगी। गजाफी बट की रिपोर्ट देखिए। लाहौर में PI ऑफिस में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वजीर हवाबाजी ने कहा कि ईद से 2 दिन पहले तैयारा हादसा रूनुमा होना इंतहाई अफसोसनाक है। 1 हफ्ते में डाटा, वॉइस बॉक्स और इब्तदाई मालूमात सामने आ जाएंगी। माजी में होने वाले तैयारे हादसात की भी तहकीकात करवाई जाएंगी। उम्मीद है कि विद इन अ वीक कि डेटा बॉक्स और वॉइस बॉक्स में जो इब्तदाई मालूमात होंगी वो सामने आ जाएंगी। चौधरी गुलाम सरवर ने कहा कि नैब इंक्वायरी को खुशामदीद कहता हूँ। मौजूदा काबीना समेत 35 साल से हुकूमत करने वाले अफराद को भी एहतसाब के अमल से गुजारा जाए। जिन्होंने 35 सालों में इस मुल्क को दोनों हाथों से लूटा है, 3 बार वजारत उज़्मा और 6 बार वजारत आला एंजॉय किए, उनकी भी होनी चाहिए। अगर उनकी पूछ गुछ होती है तो वो शोर क्यों मचाते हैं? हम अपने आप को ऑफर कर रहे हैं। तो ये मेरे भाई ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस मेरी स्टेटमेंट थी। वफाकी वजीर का कहना था कि तहकीकाती रिपोर्ट आने तक किसी को हादसे का जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। इंक्वायरी के बाद जिम्मेदारान के खिलाफ कानून के मुताबिक एक्शन लिया जाएगा। कैमरामैन साकिब अली के साथ गजाफी बट, सिटी 42। तब्दीली सरकार के पहले मेगा प्रोजेक्ट को धक्का लग गया। फिरदौस मार्केट अंडरपास के कॉन्ट्रैक्टर को 16 रोज बाद वर्क ऑर्डर जारी कर दिया गया है। लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी ने मकबूल एसोसिएट्स की बिड मंजूर करके काम की इजाजत दे दी है। वज़ीर आला पंजाब ने 16 रोज कबल मंसूबे का संग बुनियाद रखा था। फिरदौस मार्केट अंडरपास पर वर्क ऑर्डर न होने पर बाकायदा काम नहीं हो रहा था। चीफ इंजीनियर LDA हबीबुल हक रंधावा ने वर्क ऑर्डर जारी किया है। सैलाब के मुमकिन खदशात के पेश नज़र रेस्क्यू इमरजेंसी सर्विसेज ने दरियाए रावी में मशकें की। हुक्काम का कहना है कि सैलाब की सूरत हाल में हसास आबादियों की मैपिंग कर ली गई है। डूबते हुए को कैसे बचाना है, सैलाब की सूरत में रिस्पांस टाइम कितना होगा, रेस्क्यू के गोताखोरों और फ्लड इमरजेंसी आलात की फिटनेस का मुआयना कर लिया गया। दरियाई रावी में होने वाले फ्लड मॉक एक्सरसाइज में 100 से ज्यादा रेस्क्यूअर्स और 7 बोट्स ने हिस्सा लिया। मशकों का मकसद रेस्क्यू सर्विसेज की तैयारी को यकीनी बनाना और फ्लड ऑपरेशन आलात को परखना था। एक तो आज हमने मैपिंग की है और दूसरा हमारा जितना इक्विपमेंट है आज उसकी बेहतरीन टेस्टिंग की गई है। और आज की एक्सरसाइज में हमारे जो रेस्क्यूअर्स हैं, हमारे जो गोताखोर है, उन्होंने डिमॉन्स्ट्रेशन दी है कि अगर कोई शख्स डूब जाता है, अगर कोई कश्ती उलट जाती है तो उसको स्कूबा डाइविंग और वैसे जो हमारे कॉमन टेक्निक्स ऑफ ड्रोनिंग एमरजेंसीज हैं उनका यहाँ पे डिस्प्ले किया गया है और बेहतरीन तरीके से रेस्क्यूअर ने अपनी कैपेसिटी और कैपेबिलिटी का मुजाहरा किया है। मशकों के दौरान डाइविंग और डूबने वाले अफराद को बचाने का मुजाहिरा किया गया। रेस्क्यू का कहना है कि सैलाब की नागहानी सूरत हाल से निपटने के लिए रेस्क्यू हर वक्त तैयार है। आज की एक्सरसाइज के बाद हम इस नतीजे पे पहुंचे हैं कि इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ना करे अगर कोई ऐसी नागहानी सूरत हाल होती है तो रेस्क्यू 1122 के जवान और यहाँ जो अमला है वो तैयार बैठा है। हमारे यहाँ पे एक डेडिकेटेड पोस्ट है जिसको हम रेस्क्यू पोस्ट कहते हैं, रावी रेस्क्यू पोस्ट यहाँ पे मौजूद है, वो 24/7 यहाँ पे एक्टिव है। हुकाम के मुताबिक फ्लड मॉक एक्सरसाइज पंजाब के तमाम इजला में मरहलावार जारी रहेंगी, जबकि दरियाई इलाकों में रेस्क्यू पोस्ट को मजीद वसाइल फ्राहम कर दिए गए हैं। कैमरामैन जाफर भट्टी के साथ फाद भट्टी, सिटी 42। UHS का प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस के 20% मुस्तहिक तलबा को एंड्रॉयड टैबलेट्स देने का फैसला। यूनिवर्सिटी ने कोरोना के इलाज के लिए सिंथेटिक एंटीबॉडीज की तैयारी शुरू कर दी है। यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज में मुनक्किदा आला सतह के इजलास में प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस के 20% मुस्तहिक तलबा में एंड्रॉयड टैबलेट्स तकसीम करने का फैसला किया गया। इस मौका पर गुफ्तगू करते हुए वाइस चांसलर यूनिवर्सिटी हेल्थ साइंसेज प्रोफेसर जावेद अकरम का कहना था कि इस इकदाम का मकसद ई लर्निंग के जरिए क्लासेस मुनक्किद करना है ताकि इस माहौल में तलबा का वक्त ज़ाया ना किया जाए। हम सैटेलाइट टाइम बाई आउट करने जा रहे हैं और पीर से लेके जुमे तक 9 से 1 बजे और जुमे को 9 से 12 बजे तक हम उनको सैटेलाइट के ज़रिए 3G 4G से बेहतर कनेक्टिविटी देंगे ताकि वो पढ़ सकें अपने घरों से। डॉक्टर फरीदून जवाद ने बताया कि प्लाज्मा थेरेपी में मरीजों के लिए पेचीदगियां पैदा हो सकती हैं। इसके नतीजे में मरीज का दिल बंद होने का खतरा होता है। यूनिवर्सिटी ने प्लाज्मा में से एंटीबॉडीज अलहदा कर ली हैं ताकि मरीजों को दीगर बीमारियों से बचाया जा सके। साइटोकाइन स्टॉर्म को चेक करने के लिए वी आर ऑल्सो वर्किंग ऑन अ प्रोजेक्ट
in which we will also be using stem cells जो कि cytokine storm के इफ़ेक्ट को negate करते हैं और हमारी उम्मीद है कि इससे काफ़ी सारी इंसानी जानें बचाई जा सकेंगी। UHS में मुनक्किदा इजलास में प्रिंसिपल सिम्स प्रोफेसर महमूद अयाज, प्रिंसिपल अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज प्रोफेसर आरिफ तजम्मल, प्रोफेसर वारिस फारूका समेत दीगर ने शिरकत की। कैमरामैन अबू बकर शान के साथ बसाम सुल्तान, सिटी 42। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।